Ladies and gentlemen, may we please welcome our Spark speakers, Mr. Vivek Das and Mr. Sanjeev Chatterjee, our founder, Synergic Solutions Private Limited, to speak on the insights on next-gen jewelry retail across people, products, technology, and processes. Do remember to hashtag us, hashtag Retail Jeweler East Forum 23. Thank you. मैं बस इतना कहना चाहूँगा इन दोनों के लिए। विवेक इज़ अ एलुमनाई ऑफ MIT। ये 7 देशों में 200 ज्वेलर से ज़्यादा इनकी ERP चलती है और ये कैरेट लेन के बैकएंड है। और जितने भी तरह के बिजनेस आप करना चाहते हैं, हमारा जो इंडस्ट्री अभी जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, इनका जो सिस्टम है सबसे बेस्ट है, इसलिए हम इनको बुलाए हैं। तो व्हाट डू यू विवेक एंड संजीव? थैंक यू। Thanks. So very good afternoon to everyone here. And thanks, Richa. I would like to mention one thing, that diamonds are the best friends for men as well, as long as we forget all the adversaries. They have been doing wonders for us. So today, we are going to speak and we are going to show you what is the face of new gen retail and how it is that it is a combination of people, products, process, technology का सबका बहुत अच्छा मिलन है। और जब तक इसका मिलन नहीं होता है, कभी भी आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमेशन। एंड इफ यू सी दिस पिक्चर, आप देखेंगे कि हम एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी नीड टू अडैप्ट एंड अडॉप्ट अ कोलैबोरेटिव चेंज जो इन तीनों का सही मिश्रण होगा। सो व्हाट इज इट जो हमें पता है, व्हाट इज इट जो हमें नहीं पता है? सो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, अ वेरी ओल्ड सेइंग एवरीवन नोज। और हमारा डिलेमा कि एडेप्टिव या टेक्निकल, आई विल कम टू इट, व्हाट इज इट? सम क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ अस, आर वी स्टैग्नेटिंग? Depends how we look at it actually. Do we have any differentiators? And do we still rely on Excel? I'm sure you will relate to it. बहुत लोग हैं यहाँ पे. And as per what I studied in Harvard, the answer lies in the correct diagnosis, So पहला आपको example बताते हैं कि adaptive और technical में क्या फर्क होता है. Let's move away from technology, let's move away from ERP. हम एक डॉक्टर के पास गए, BP की शिकायत लेके. डॉक्टर ने बोला 2 अप्रोच हैं आपके पास, बीपी की गोली खाइए, जिंदगी चलेगी, थोड़े दिनों बाद दवाई और बढ़ जाएगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर दवाई ले लीजिए, जिंदगी चलेगी। अडैप्टिव अप्रोच, दिस इज अ टेक्निकल अप्रोच, दिस इज द बेस्ट हाउ डॉक्टर्स ट्रीट यू, वेरी फ्यू डॉक्टर्स हैव द अडैप्टिव अप्रोच। अडैप्टिव अप्रोच, लाइफस्टाइल चेंज कर दीजिए, जहां से सब्जी लेते हैं वो भी चेंज कर दीजिए, जो मसाले लगाते हैं वो भी चेंज कर दीजिए, सब कुछ चेंज कर दीजिए, शायद बीपी की दवाई बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। सो ये क्या है, मेरे जैसे लोगों को जिनका वजन ज़्यादा है, थोड़ा स्थूल तरीके का हूँ मैं, तो उसमें मेरी इनसिक्योरिटीज़ होंगे, मेरी क्या, विल आई बी एबल टू हैव ड्रिंक्स, खाना वही मिलेगा क्या, या सूखा खाना मिलेगा क्या? सो इस तरह की सिक्योरिटीज़, इनसिक्योरिटीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी रहती हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ अडेप्टिव बिकॉज द रिजल्ट्स एंड द एफर्ट्स आर अननोन। तो जितने भी लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबों को जब आप एक पार्ट इकट्ठा लेते हैं टू चेंज योर सेल्फ, चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड लेस इट विद टेक्नोलॉजी, आई टेल यू दैट ऑल्सो। सो सम मिथ्स आई वुड लाइक टू ब्रेक टुडे। एंड इनकरेक्ट डायग्नोसिस जब होता है, टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ERP अलोन, ERP ले लीजिए, जिंदगी एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल गलत। AI and CRM would give me analytics and create the wow experience. These all are fruits of actually when you get automated, when you have the people aligned to your organization. These all will play and these all will come true when you have that base done right. Uske pehle, if this is done in isolation, this will never work. So what is the perfect solution is that you try to lead an adaptive change that should include people introducing change-oriented processes and innovative products and lacing them all. Technology खाली एक माध्यम है. Technology can create magic as long as you want to. You know what magic to create, right? Until unless you know what magic, no one in the world can create that magic for you. No vendor. We've had experiences with 7 countries, 250 retailers across the world we have worked. And thanks to India and thanks to people here that we have grown this big and we have been able to understand how automation happens. Now, how should we actually do it?
You should align with a partner. सबसे पहले एक आप ऐसा पार्टनर ढूंढें जो बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों को समझता है। कोई जरूरी नहीं है वो मिलन आपको एक में मिले, अलग अलग भी हो सकते हैं। हर एक प्रोसेस को रिविजिट करें जो करंटली आप करते हैं। मेक द मैप ऑफ न्यू यू, पीपल, प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, एंड like an engine, you know, do they really talk to each other seamlessly, या वो अलग अलग आइसोलेशन में, आइलैंड्स में काम कर रहे हैं। और आई कैन अश्योर यू, हमने जो 18 साल में देखा है, in 90% of the organization, that includes Carrot Lane when it started, we were there, we have been there with them for 10 years, they are all in islands. Very few organizations I have seen जहाँ पे वो एक खट्टा, एक I would say एक joint family की तरह काम करते हैं। वैसे डिपार्टमेंट्स बहुत कम देखे हैं मैंने। Then find the right fit of technology service provider जो आपके इस goals को align कर सके। This is the right approach. Now हम यहाँ पे देखें कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट डिफरेंट हो जाए, हम काम सेम करेंगे। सो हम डेली ऑफिस गाड़ी से जाएंगे, उसी रास्ते से जाएंगे, और हम सोचेंगे कि वेरिएबल्स हटा दिए जाएं अगर विथ रिस्पेक्ट टू रास्ते की खराबी या ट्रैफिक, तो हम जल्दी या देर से तो रास्ता वही, गाड़ी वही। सो दैट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन टू सेट विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। Until unless you bring about that change, you will never get different results by doing the same thing. Now, to understand it a bit better, I have just defined a few use cases for you, कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं। We love our jewelry, we love our diamonds, but do we really define it right? हमें लगता है कि ये डेफिनेशन का काम मैन्युफैक्चरर के लिए ज़रूरी है, होलसेलर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम उनसे मोल भाव करते हैं उसी बेसिस पे। लेकिन हमें खुद के लिए उतनी ज़रूरत है। रिटेलर्स का आज तक आई हैव नेवर सीन दैट रिटेलर्स हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। फ्यू ऑफ देम हैव चेंज्ड एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? बिकॉज अगर हर कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगा तो आप उसके वेरिएशंस कभी नहीं देख पाएंगे। क्लासिफिकेशन बहुत ब्रॉड लेवल पे होगा, एंड उसी हिसाब से बहुत ब्रॉड लेवल पे आपका प्रोक्योरमेंट भी उसी ब्रॉड लेवल पे होगा। प्रोक्योरमेंट जब ब्रॉड लेवल पे होता है तो उसका इंप्लीकेशन क्या होता है वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। सो ये पहला यूज केस हम करंटली कैसे डिफाइन करते हैं। बहुत ब्रॉड लेवल पे, यहाँ पे ज्वेलरी है, ये गोल्ड है, इतने कैरेट डायमंड्स इसमें लगे हुए हैं। साइड कौन सा है, सेंटर कौन सा है, कलर स्टोन क्या है, कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें बेचने के लिए उसकी शायद जरूरत नहीं पड़ती। बट आपको प्रोक्योर करने के लिए, आपको उसका सेल्स एनालिटिक्स देखने के लिए, यू नीड एवरी डेटा। नाउ व्हाई इज इट दैट हम उस तरह से डेटा डिफाइन करते हैं? इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट एंड रिटेलर्स डोंट वांट। देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस। समझ भी सकते हैं वेंडर्स। सबसे पहले हमने जब लोगों से पूछा कि इतनी डिटेल क्यों नहीं डालना चाहते, तो हमें जवाब मिला कि वेंडर्स नहीं देते हमें। जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा कैसा है कि हमने तो देखा टाइटन को देते हैं, तो बोलता है नहीं, वो टाइटन को देते हैं, हमें नहीं देते। तो टू गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट नंबर्स। वी हैव सीन द नंबर्स ऑफ बिगेस्ट ऑफ रिटेलर्स इन इंडिया, and let me tell you, all of you sitting here who hold independent stores, you guys are doing much better with respect to your per square profitability. Per square feet profitability, you guys are much ahead than any normal chain. So organization at times is not geared up. हम चाहते ही नहीं है कि वो डेटा हमें मिले, हम डालने की, या तो सॉफ्टवेयर हमारा उस पोजीशन नहीं है। Then it's a change that we need to adopt sooner or later, in fact. And अगर आप ध्यान देंगे, आप कभी भी, I don't know, have you ever had the privilege to sit on the other side of the table when the biggies talk to you for procurement? They talk simple data. आप टाइटन के सामने कभी बैठिए प्रोक्योरमेंट के साइड से, आपको वो बता देगा कि आपका ये वाला माल इस वेरिएंट में, इस कलर में हमारे पास इतना बिका था, आपने इतनी बार क्वालिटी चेक में आपका फेल गया था, इतनी बार रिटर्न हुआ, ये अनटाइम डिलीवरी थी। That is the kind of data that you need, so that what happens will come to that. This is the right way to define the way the use case that I had shown. So if you see here, ये पूरा डिटेल में डिजाइन बैंक है। आज की डेट में रिटेल में अगर आप पूछेंगे, बहुत कम लोगों के पास टेक्निकली डिजाइन बैंक है,
यानी एक जब माल बिक गया तो उसका मास्टर का डेटा बहुत कम लोग मेंटेन करते हैं, और उस मास्टर के कितने वेरिएंट बने, मतलब अगर 18 कैरेट एक बना, 14 कैरेट बना, so do you really maintain that variant? Currently the trend says stock is master. So what happens is, जब रीऑर्डर्स होते हैं, जब आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो संजीव बात करेगा आपसे विद रिस्पेक्ट टू ओमनी चैनल, वो सारी चीजें, कौन ऑनलाइन स्टॉक थोड़ा ना कोई बेचता है, वी ऑल सेल मास्टर्स हियर एंड वी ट्राई टू सी दैट उसमें से अगर कोई स्टॉक है निकल जाए, एंड मेड टू ऑर्डर अगर कोई जरूरत पड़े तो हम कर पाए. तो फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर इज योर इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी. दैट इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी इज बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट यू हैव डन एंड हाउ यू डिफाइन. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर. सो इसका पहला नतीजा क्या आएगा, जब हमने सब कुछ ठीक ठीक डिफाइन किया तो हमें पता लगेगा कि हम बैंगल की कैटेगरी हम जब एनालाइज कर रहे हैं तो हमें ए ज्वेलर्स ने जो सप्लाई किया था उसका कंट्रीब्यूशन कितना था बैंगल में, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ जीपी दैट ही एक्चुअली सेल्स दैट ही कंट्रीब्यूटेड. एंड इफ आई ड्रिल डाउन, मतलब पीपल आर देयर इन द सेक्टर टुडे हु आर एनालाइजिंग दिस डेटा दिस वे एंड दे हैव दिस डेटा. सो कौन सा सप्लायर का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या किस हिसाब से हमें वो माल दे रहा है, ये सारा डेटा आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा अक्रॉस कैटेगरी. एंड यू विल बी एबल टू इवन कंपेयर. एक स्टाइल है, एक सपोज एक रिंग है जो हमने दो अलग अलग वेंडर से बनवाया, सेम रिंग, तो यू शुड नो ना कि दिस इज प्रॉफिटेबल, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग. तो दैट नॉलेज हैज टू कम बाय वर्च्यू ऑफ पुटिंग इट राइट हियर. until unless you put it right, you will never be able to get this data. Now, sales analytics बहुत ही ब्रॉड लेवल पे देखा है मैंने, जो आज तक लोगों के यहाँ पे देखा है. स्टॉक टर्न अराउंड टाइम लोगों के पास रहता है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज एक्यूरेट. एंड एक बहुत छोटी सी चीज थी जो मैंने ना, एक नटराजन साहब हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी सी किताब लिखी है, उनसे मैं बात कर रहा था तो मैंने भी उनसे ये चीज रियलाइज किया कि हमारे जो बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं, डू वी एक्चुअली नो कि उसका कस्टमर साइटिंग विंडो कितने दिन का है, कितने दिन तक हम उसको एक्चुअली सामने रखते हैं ताकि लोग उसको देखें. आप इस चीज पे अगर एनालाइज करेंगे तो यू विल रियलाइज कि हार्डली 10% ऑफ योर 30 डेज वो माल सामने दिखता है. तो इमेजिन, हमें पता है क्या बिक रहा है, हमें पता है कि वो सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन हमारा उसका स्टॉक का रिप्लेनिशमेंट टाइम इतना लंबा है कि वो कस्टमर उसको बार बार देखने के लिए सपोज 3 दिन में पूरा माल बिक गया. तो बहुत कम लोग हैं जो इस चीज पे ऑप्टिमाइज कर पाए हैं, बिकॉज हम आज भी बल्क बाइंग एंड हम आज भी, आई वुड से इट्स नॉट स्टिल डेटा ड्रिवन बाइंग. हम अभी भी बोलूं मैम, आई वुड इंसिस्ट कि इट इज नॉट द डेटा ड्रिवन बाइंग. हम वो खरीदते, प्लीज, मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, देयर इज नो थिंग, दिस इज माय एक्सपीरियंस, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज आई विल बाय व्हाट आई फील सेल्स एंड टू सम सब्स्टिट्यूट with respect to data as to perhaps this is selling. But what is selling? It is category. Do we have the design specifics? Very rare. So what happens in that bargain is हमारा procurement गलत जाता है. हमारा procurement गलत जाता है और उसके बाद वो procurement गलत जाने के बाद हमने आज तक कितने लोगों में यहाँ तक एनालाइज किया है कि ये वाला माल कितनी बार दिखाया गया स्टॉक पे, स्टोर पे. हम ये देखते हैं कि कौन सा बिक गया, वो तो पोस्टमार्टम हो गया. कौन सा माल दिखाया ही नहीं सेल्स पर्सन ने आज तक, डू वी हैव दैट डेटा? मतलब दिस इज समथिंग विच वी नीड टू नो, बिकॉज इट इज अ वेरी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री आइटम दैट वी होल्ड. बहुत पैसा जा रहा है उसमें, हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू गेट देयर. सो व्हाट डिड वी डू इन द होल बार्गेन? हमने क्या करने की कोशिश की? हमने सबको इन्वॉल्व किया. हमने अपने वेंडर्स को इन्वॉल्व किया अगर ये चेंज करना है, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया, जिस तरह से इंफॉर्मेशन आता था उसको चेंज किया. एक बहुत फेमस ज्वेलर है हमारे नॉर्थ इंडिया में, जिनका कि करेक्ट डिजाइन्स होने से 20% मोर सेल्स उन्होंने अचीव किया. एक और ज्वेलर है, उन्होंने क्या बोला कि प्रोक्योरमेंट मैं खुद क्यों करूं, ये डेटा लेट मी गिव इट टू माय पीपल हु आर कैटेगरी हेड्स एंड मर्चेंटाइजर्स, लेट देम टेक इट अप. तो वो क्या हुआ? इट वॉज अ डिसीजन विच वॉज बीइंग टेकन बाय पीपल हु आर एसोसिएटेड एट द रूट लेवल. दिस हेल्प्ड देम टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड बाय राइट. सो इसमें व्हाट वाज द चेंज दैट वी डिड? पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी कमिंग टुगेदर टू क्रिएट वंडर्स.
Now, there's been a lot of buzz around CRM, and there's a lot of buzz around the fact कि customer relationship. हम इस चीज़ पे बहुत emphasize करते हैं कि the relationship should be before commerce, और शायद यहाँ पे 100% लोग इस चीज़ को practice करते हैं as retailers, because the relationship starts before you actually sell it to the guy or that female who comes to buy that goods, right? But do you really have that relationship captured? I'll give you a very good example here. आपकी दुकान में आपने 2 सेल्स पर्सन को एम्प्लॉय किया, विवेक, संजीव. एक मैम आई, संजीव ने उनको कुछ गुड्स दिखाया और वो चली गई. उन्होंने लिया नहीं, बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज परचेज, शी वॉन्टेड सम टाइम टू थिंक ओवर. उसके बाद वो नेक्स्ट डे आई, वो विवेक से मिली. अब विवेक मोटे, उनको पसंद नहीं आए. संजीव से उनका बनता था, संजीव के पास उनके चॉइसेस थे, संजीव उनको आज तक अटेंड करते थे. तो नतीजा क्या हुआ कि जब उन्होंने विवेक से पूछा कि मैंने वो सेट देखा था 7 दिन पहले, आप मुझे वो वाला सेट दिखाएंगे क्या? विवेक हैड नो क्लू. This is the typical chaos at our retail counters today. This was a cause of worry at Titan. You can read and you can have that interview of the MD of Titan, because of which he got into Salesforce, which is partially implemented, not fully done still. So there we need to understand, it's a very simple thing, right? कि अगर वो repeat customer है तो retail मिलेगा, repeat customer नहीं है तो हाथ पैर जोड़ के जितनी retail ले सकते हैं लेंगे, बट हम ये जरूर लेंगे कि उसने क्या देखा था. एक स्कैन करने की दिक्कत है, and you will get everything there. So what happens is कि हमारी जो कस्टमर्स हैं, दे हैव दैट एक्सपेक्टेशन, राइट, कि मैं जब अगली बार आऊं तो पीपल शुड नो, अरे ये तो मेरा फैमिली ज्वेलर है ना, आपने क्या दिखाया था पता होना चाहिए. अब उनको नहीं पता ना, वो फैमिली ज्वेलर के पास उस तरह की रिलेशनशिप्स बहुत सारी हैं जो अनफॉर्चुनेटली कैप्चर्ड नहीं है. सो व्हेन अ सेल्स पर्सन के पास किस तरह का डेटा होना चाहिए? कोई भी कस्टमर वॉक इन करे, उसके ऑर्डर्स क्या है, सेल्स क्या है, कस्टमर स्टॉक क्या है, मेमो पे कुछ उसको माल दिया है क्या, स्कीम्स हैं, बिल्स है, लॉयल्टी है, लेजर है, विजिट्स है. One shot your salesperson should have this data. So imagine the kind of relevant information that you will be passing on to get it. Average order value क्या है, customer lifetime value क्या है. So this happens कि इसमें कोई भी opportunity जो probably आप छोड़ देते हैं हम, क्योंकि हम follow up नहीं कर पाते हैं, choice नहीं पता होती है हमें, and कभी भी आप देखेंगे कि अगर meaningful customer engagement रहा ना, conversion के chances are always better. And this is a worldwide phenomena, not only in jewelry, across verticals. So this is, as I was talking, this is about meaningful customer relationships, change done in culture. So हमने culturally अपने organization को change किया. You know what? हम वो data capture करेंगे. हम एक, I would say, you know, हम एक इवन गेट पे जो हमारे आदमी खड़े रहते हैं, जो बैठ के, बहुत जगह हमने देखा है कि हम फुटफॉल काउंट करते हैं बैठ के. तो फुटफॉल की जगह अगर हमने किसी तरह से उनको दे दिया कि भैया ये फेस देख के खाली आप मार्क करते जाओ ना, ये बाहर गए, तो यू विल एग्जैक्टली गेट द जेंडर, यू विल एग्जैक्टली स्टार्ट गेटिंग हु, एंड अंदर जो मैंने आपको दिखाया पहले कि यू विल स्टार्ट गेटिंग हु सॉ व्हाट एंड लेफ्ट इट देयर. यू कैन स्टार्ट पुशिंग दैट इंफॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट टू देम. You can start pushing the fact कि ये designs आपने देखी थी, these are something similar, why don't you look at it? So this is something, then you have increase in sale, and सबसे बड़ी चीज़ है कि आधा battle तो is won ना when a customer walks into your retail showroom. So in that आधा battle being won, we should aim at a greater wallet share. That wallet share might come that day or might come some other day. But that focus has to be there, right? You took some effort to get that female or male in, right? So उस चीज को हमें कहीं ना कहीं leverage करना बहुत जरूरी है. Changing the process within to create real relationship beyond commerce. Means this is something which we have seen and it works seamlessly and it is an amazing thing to do. So अगर आप ध्यान देंगे ना, तो ये सब जितनी भी चीजें मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें टेक्नोलॉजी खाली एक माध्यम बन जाता है. It is about that process change that you need to induct in your organization so that you can lace it up with technology. Contributors to profit. सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ डिस्काउंटिंग.
हमें कस्टमर आता है, रिलेशनशिप होती है, एंड डिस्काउंट इज समथिंग which is a mandate giveaway which is here. So now how do we know कि कौन सी चीज हमें कितना प्रॉफिट दे रही है? हमें ये पता होगा, शायद ये कैटेगरी हमें ये प्रॉफिट दे रही है। कैटेगरी का बिल ऑफ मटेरियल, मतलब ये जो रिंग मैंने पहनी है, दिस इज सपोज अ येलो टोपैज विद 18 कैरेट गोल्ड। सो कहाँ से पैसा मिला मुझे? गोल्ड बेच के मिला, लेबर बेच के मिला, टोपैज में मार्जिन थी, कहाँ पैसा कमाया मैंने? मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूं? बिकॉज आप डिस्काउंट भी तो उसी हिसाब से देंगे ना, जब आपसे डिस्काउंट पूछा जाएगा। सो हियर ये देखिए, ये केस है, मैंने थोड़ा एनिमेटेड टाइप का डायग्राम बनाया हमारे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब कहीं पे डिस्काउंट दे रहे हैं किसी भी कंपोनेंट में, तो आप लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। ये आपको पता होने के लिए व्हाट इज द प्रीकर्सर, दैट यू डिफाइन योर डिजाइन्स इन दैट वे, यू हैव योर प्राइसिंग डन दैट वे, एंड यू मेंटेन इट दैट वे। आप कस्टमर्स को दिखाएं ना दिखाएं, internally you should be geared up to do this. So it's never about to make sure that what your customer needs, you need to have more data than what you give it to customers. You always need to have more data. And to have more data, you need to have people, process, and technology all laced up together to see. Now, once you have laced up all that people, process, I would call Sanjeev to take you through the magic what technology can create. Thank you so much. Thanks, Vivek, and welcome, Kolkata. It's pleasure being here in my hometown and sharing my thoughts with you all. तो आपने सब सुना कि some business use cases, क्या challenges है, क्या solutions है from Vivek. Now, let me tell you some of the technological aspects which can help you scale up your business. Now, हम सब जानते हैं actually ये points. I'm just repeating and I'll just explain what I'm trying to tell you. Like omnichannel operations, we all know, right? Now, omnichannel operations, it's a technology-driven framework. Obviously, one technology is talking to several other technologies to exchange data. Then you have web presence. Now, web presence, again, a technology-driven framework, right? And we know the power of this media because this is the only media, actually, which did wonderfully well in the challenging time of COVID. So we cannot live away with it because we have an omnichannel presence somewhere else. It cannot be. Then franchisee network. I think today this is the most hot topic that is being discussed amongst the brands and to be brands, because it's most profitable because you are relying on our partners or another business owners who are actually selling on behalf of you and making you more profitable in the journey. Then app for customers. Yes, very much required for your own individual app, because it is just not, sending birthday wishes or anniversary wishes, like मुझे wish करने के लिए भेजना है, नहीं। आज की तारीख में ये भी एक प्रॉब्लम है कस्टमर्स को, अगर वो मंथली पेमेंट करना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट का जो स्कीम्स उसने ऑप्ट आउट किया, they have to come to your premises to make that payment. So it should be given to them. And another way, I'm sure आपको सबको पता है कि बहुत सारा गैजेट्स है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है जो खाली ये ऑफर करते हैं कि आपको जो डिजिटल रिसिप्ट्स है वहाँ पे मिले। क्यों? आप खुद भी दे सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स हैज मोर रिलायबल on your app than a third party applications, right? So yes, very much required, and which is totally technology driven, cannot be done by human, right? Then you have a business app for your business users. Again, extremely important stuff. Like आज के तारीख में traditionally आपका जितना भी employees है सब stationed होते हैं एक जगह पे, backend में बैठे रहते हैं, काम करते हैं. Just imagine if you make them movable. So it is, you have a much more strength in your manpower. आपको जहाँ पे चाहिए, जिसको जहाँ पे चाहिए आप बिठाई दीजिए, and they are in working conditions even when they are actually moving around here and there. So very much required. Now one thing that today we are in the all, what Mithun did with CaratLane, right? He actually made all these platforms available for his brand, and he can proudly say today that all these channels are working seamlessly with each other with minimal human interventions. और ये मैं कोई न्यूज़पेपर रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं बता रहा हूँ जहाँ पे मैं पढ़ के बता रहा हूँ. यू आर एक्चुअली लिसनिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, बिकॉज वी आर प्रिविलेज टू बी वन ऑफ देयर पार्टनर्स एंड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ मेकिंग दिस ब्रांड, एंड वी बिल्ड इट टुगेदर. तो व्हाट शुड यू डू? One fundamental problem or one fundamental source of data that we call, we say, golden source of truth.
It has to be your backbone ERP. It cannot be, it cannot be in an island basis. आज की तारीख में बहुत प्रॉब्लम क्या होता है, हम सब ये करते हैं, हमारे पास वेबसाइट का टीम वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए एक टीम है, एक फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट करने के लिए टीम है, एक ओमनी चैनल मैनेजमेंट करने के लिए टीम है. हम मतलब आई एम श्योर एवरीवन विल एग्री that you will end up having same customer data in duplications in multiple in your systems, and believe me, that's a nightmare. Does not give you an MIS because एक कस्टमर का नाम ए वहाँ पे है तो वहाँ पे ए डॉट है, वहाँ पे डबल डैश ए है. सो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया. सो इट हैज टू बी योर backbone ERP which should be the owner of the data, and rest all your applications can exchange data, can check data and can push data. A very smallest example could be like आपका वेबसाइट एक 10% डिस्काउंट का ऑफर दे रहा है और आपका ERP को पता नहीं है तो वो लेना भी नहीं चाहिए. मतलब you have to be that stringent to make it achievable. So if you do so, what you achieve actually, if you take that leap, you are ready to take that, you are ready to take off actually, I would rather say. Another most critical aspects of your organizations would be that your ERP should be in the cloud, and has to be in the cloud, actually not should be actually, it has to be in the cloud. The simple reason is, हम इस चीज़ को expertise नहीं करते. We are not expert in maintaining frameworks, infrastructure. Then जब सीजन आएगा तो scale up करो infrastructure को, जब सीजन चला गया तो scale down करो. We are not the persons. They are the persons, and it should be given to the reliable source. And not only this scalable is the security. आज के तारीख में आपका physical data जितना vulnerable है, आपका digital data उससे ज़्यादा vulnerable है. And you believe me, there is someone who is already watching your data constantly to play around with that data. So it has to be given to someone who is very trustworthy. तो हम ये सब करके क्या अचीव करते हैं एक्चुअली, आप इमेजिन कर लीजिए, ये ऑल सीमलेसली काम कर रहे हैं. सो व्हाट यू आर एक्चुअली अचीविंग, यू आर गिविंग दैट ईज ऑफ वर्क विथ योर कस्टमर्स. एक्चुअली आज हम दो चीज़ के लिए बहुत डरते हैं एक्चुअली. एक है भीड़ है, और एक जहाँ पे हमें खड़ा होना पड़ता है क्यू के लिए, मतलब लाइन पे लिए. तो सोचिए कोई कस्टमर्स बैठा हुआ है, आफ्टर सिलेक्टिंग अ डिजाइंस, if your salespersons can become a billing counter, rather than in a secluded area you have a multiple billing counters where customers can go and stand in a queue and pay. तो आप सोचिए कस्टमर वहाँ पे बैठा हुआ है, आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव बिलिंग काउंटर बन जाता है, वहाँ पे ही पेमेंट होता है, वहाँ पे डिलीवरी होता है, एंड कस्टमर गो बैक. So actually you are luring the customers to come back time and again because of that easiness. I think that should be the ultimate motto, right? फ्रेंचाइजी नेटवर्क, वेल टॉक्ड अबाउट टॉपिक, बट बहुत सारा चैलेंजेस है फ्रेंचाइजी नेटवर्क में. इफ यू वांट टू गेट ऑन, यू शुड थिंक ऑफ द चैलेंजेस दैट अ फ्रेंचाइजी नेटवर्क कम अलोंग विथ इट. लाइक क्या होता है, यू हैव मल्टीपल एंटिटीज, कस्टमर्स बाइंग इन वन प्लेस वांट्स टू रिटर्न इन सम अदर प्लेसेस. कस्टमर प्लेसिंग एन ऑर्डर, आधा एडवांस देते हैं और बोलते हैं मुझे वो सिटी में डिलीवर कीजिए, बाकी एडवांस बाकी पैसा मैं वहाँ पे दूंगा. तो ये खाली फिजिकल गुड्स मूवमेंट नहीं है, बिलीव मी. There are multiple entries that should be populated automatically without your interventions, without any human interventions, because at the end of the day, you have to provide a valuable and trustworthy data to your franchisee owners, because they are another business owners who should rely on your data to take some wise calls to actually make you more profitable. So there are challenges, but yes, there have to be some technology backend who should support your franchisee network. Otherwise, with human interventions, it is extremely difficult and next to impossible actually, I'm sure you will realize these. So, as I say, these are the solutions that you should actually work out for and look out for in your technology to take that leap before even, actually getting into a franchise network and start a brand and launch your network, and without having this technology possibilities at your. तो अभी तक तो हमने ये सब सुना ऑपरेशनल चैलेंजेस, राइट, एंड वी ऑल नो अबाउट MIS. सबको पता है कि डैशबोर्ड्स क्या होता है, एंड आई एम वेरी श्योर आप जब डैशबोर्ड देखते हैं, आपके पास डैशबोर्ड का एक डेटा देखते हैं और आपका 100 सवाल और आ जाता है जिसका आंसर तभी नहीं होता है, और वो 100 सवाल का आंसर के लिए आपको वेट करना पड़ता है. कोई एक बंदा बैठ के वो एक्सेल बनाता है और आपको वो डेटा दिया जाता है आफ्टर 3 days और वट एवर डेज इट मे टेक. Yes, today technology is available. As you start asking questions, technology is there. Actually, वो on the fly आपको डेटा बना के graphical representation के साथ आपको वो डेटा दे सकता है. So that kind of technology is available today. You need not look at the same screen time and again. It's your questions you ask, solution is there and answer is there. And
Believe me, it is available with a very minimal investment on infrastructure and on your back-end software. Predictions and forecasting. हम सबको पता है ये जो big houses है, like Amazon है, JCPenney है, Walmart है, मेरे हिसाब से उनका जो key success area है, actually their predictability. Much before the season, they know कहाँ पे कितना quantity में कितना pieces कितना दिन के लिए कौन सा category मुझे रखना है. Actually, that makes them more profitable than others, though they are selling the same piece of gold and same piece of jewelry. But this predictability and forecasting is such a thing. It used to be, हमें लगता था कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है. एक्चुअली आज की तारीख में ऐसा है नहीं. टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल. जो आपके डेटा के ऊपर बैठ के आपको ये डेटा दे सकता है. आप जब वो एमआईएस देख रहे हैं, वो एमआईएस के साथ, बिलीव मी, वो एमआईएस के साथ what was there till yesterday and what could be there for next 6 months, it is possible on the same report structure. So that flexible and that powerful today's predictions modules are. And again, with a very minimal infrastructure upgradation and very minimal investment on the software, it's possible to achieve with your data, mind it. One of the very crucial aspects of your designs bank can be an implementation of visual search. आज के तारीख में अगर सोचिए, ये visual search, given this tool to your customer, when customer is actually looking for a designs, rather than typing what he wants, if he just uploads an image, and imagine our system is showing him all possible combination of jewelry available to in your stock, and not only in the same category, believe me, a matching, he is looking for a ring, a matching earring or a matching bracelets in the similar look and feel can be shown by the systems. So we all call about upsells, cross-sells. It's very much available, and it's like no need to know any coding or anything. No development team required. It's there with you. And not only for customers, for your business applications users. कहाँ पे inventory है? ये माल कहाँ पे पड़ा हुआ है? खाली एक फोटोग्राफ लीजिए, आपको बता देगा कहाँ पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है. For you as a business owner, when you look at an image, you just upload that image. And not only it gives you the profitability for that image, but again the similar image बाकी वेंडर क्या देते हैं, किस प्राइस में मुझे मिलता है, उसका क्या प्रॉफिटेबल है, वो क्या मार्केट ट्रेंड शो कर रहा है. इट्स देयर जस्ट बाय क्लिकिंग ऑफ एन इमेज एंड अपलोडिंग दैट इन योर सिस्टम. अगेन वेरी मच अवेलेबल. It's no jargons, no technical jargons I'm talking about. It is available actually. It's that easy in today's day. So with all these, I'm just skipping this video. Or should I? No, we're good. So what takeaways, what Vivek said, yes. Involve everyone, a part of your organizations in the process of taking that leap. Because without people, without the insecurities, without the concerns of your people, if you try to implement something, it is not going to be implemented. ERP cannot be implemented on its own. It's the people around who actually get it implemented. So you should answer all their insecurities and you should answer all your insecurities into the proposed solutions. Then only you can take that leap. So actually this will give you that standardized, seamless, we all talk about, and technology controlled system in your organizations, rather than you sitting and you do the brainstorm and you do the work. So that's it. I think we hope that we made some sense and instigated you to when you actually take that leap, give you some thoughts what to look out for in your proposed solutions or the proposed vendor. Thank you so much. Thank you very much. Truly a brilliant presentation by Mr. Vivek Das and Mr. Sanjeev Chatterjee. I'm going to please request you both to kindly join our center stage, and Mr. Samit Betta to kindly present a token of love, a memento to both our dynamic speakers. Ladies and gentlemen, please a huge roar of applause for Mr. Vivek Das and Mr. Sanjeev Chatterjee, the founders of Synergic Solutions Private Limited. Thank you so much in highlighting and showcasing the Gen Jewelry retail across people, products, technology and processes. And may I please invite our headline speaker, Mr. Sachin Jain, Managing Director, De Beers India, to kindly join us here on stage and highlight us on the future of diamonds and modern retail.